नमस्कार, पहल में आप सभी का स्वागत है। किसी ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती। चींटी को देखिए, छोटा सा जीव है, चढ़ता है उतरता है। मेहनत की ठोकरें कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और अगर किसी ने इस बात को सच कर दिखाया है तो वो है गाजियाबाद के आचार्य राहुल चतुर्वेदी जी। आज के इस एपिसोड में आइए जानते हैं इनके बारे में और इनकी संस्था के बारे में। आचार्य राहुल चतुर्वेदी सालों पहले एक हादसे का शिकार हुए और तभी से आंखों की रोशनी गंवा बैठे। अचानक हुए हादसे से पहले तो इनके मनोबल में जबरदस्त कमी आई, लेकिन फिर इन्होंने अपनी जिंदगी को वो मायने दिए जिसका हौसला कम ही लोग जुटा पाते हैं। अब ये राष्ट्रीय समाज और धर्मार्थ सेवा संस्थान चलाते हैं और कई बच्चों के पिता हैं। 1996 में एक लेबोरेटरी टेस्ट में केमिकल गिर जाने से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और उसके बाद मैंने समझ लिया कि मेरा कोई नहीं है। थोड़े दिन घबराहट हुई, लेकिन उसके बाद लगा कि दूसरों की सेवा में जो आनंद मिलता है और दूसरों के आंखों की रोशनी को हम अपनी आंखों की रोशनी बना सकें, ऐसा प्रयास हमने करने की कोशिश की। संस्थान में रहने वाले बच्चों की संख्या करीब 25 है। ये सभी लड़के हैं और वो लड़के जिनका आशियाना कुछ दिनों पहले तक गाजियाबाद और दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। भीख मांगने से इनकी सुबह होती थी और कभी कभी तो पेट के हाथों मजबूर होकर चोरी जैसा काम भी करना पड़ता था। लेकिन अब इनकी जिंदगी अलग मोड़ ले रही है और ये सभी खुश हैं। मैं पहले तो अपने घर से वक्त के आ गया था, सो लड़के लोगों ने ट्रेन से धक्का मार दिया मुझको। सो मुझे गुरुजी माँ से लेकर आए। गुरुजी ने मेरा खर्चा पर्चा सब कुछ उठाया। यहाँ पे पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और हवन करता रहा। हालात के खौफ से अब बच्चे धीरे धीरे निकल रहे हैं। जिन बच्चों को पुलिस और अनजाने लोगों से डर लगता था, अब वो उन्हीं लोगों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है पुलिस का साथ, बल्कि इन बच्चों को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाने में पुलिस ही संस्थान का भरपूर सहयोग देती है। हम ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भिक्षाटन कर रहे हैं लड़के, भिक्षा को हमारे यहाँ शास्त्रों में निषिद्ध कहा गया है। निषिद्ध चाकरी भीख निदान कहा, तो सबसे निकृष्ट कार्य है। और वे बच्चे जो सड़क पर भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, लावारिस टाइप के हैं, वे अपराध की दुनिया में भी जुड़ सकते हैं। तो इस दृष्टि से आचार्य जी हम समझते हैं हमारे सहायक हैं और हम इनकी सहायता इतने करते हैं, ये जो हमारा टाइप के या ये बच्चे दौड़ घूम रहे हैं लावारिस, इनको पकड़वाने में इनकी मदद कर देते हैं। आचार्य राहुल खुद आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और बच्चों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन इन बच्चों को हर रोग से मुक्ति दिलाने के लिए रोजाना योग भी कराया जाता है। इसके अलावा कई और डॉक्टर भी इनके साथ जुड़े हैं, जो वक्त वक्त पर बच्चों को साफ सफाई के फायदे बताते रहते हैं। बच्चों का हम वीकली चेकअप करते हैं। बच्चे साफ सफाई ठीक से रखते हैं, नहीं रखते हैं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है वो देखते हैं। और अंदर हम इनके सब रूम्स चेक करते हैं। बच्चों को सब अपने आप ही सिखाना होता है, तो इनके सब चीजों का ध्यान रखते हैं। एक बच्चे से शुरू हुए इस संस्थान में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है आचार्य की जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी को उठाने में फिलहाल आचार्य खुद को सक्षम नहीं मानते, क्योंकि संस्थान आर्थिक तौर पर काफी कमजोर है। बच्चों के पालन पोषण करने के लिए आचार्य धार्मिक आयोजनों में जाकर यज्ञ करते हैं और उसी से मिले पैसों से जैसे तैसे काम चल रहा है। वैसे आचार्य राहुल आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन ये सुविधा मुफ्त है। कभी रेलवे प्लेटफॉर्मों को अपना घर और सड़कों को अपना बिस्तर समझने वाले इन बच्चों को अब आशियाना मिल गया है। क्या सोचते हैं ये अपने भविष्य को लेकर, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। पहल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय समाज एवं धर्मार्थ सेवा संस्थान के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संस्था के तहत और किन किन कामों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय समाज और धर्मार्थ सेवा संस्थान में बच्चों की सुबह यज्ञ से होती है। इसके बाद नाश्ता लेकर बच्चे स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल से लौटने और खाना खाने के बाद बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो आचार्य जी की देखरेख में होता है। बच्चों को मोटिवेट किया हमने, जो भीख मांगते हैं चुंगियों पे या
चाय की दुकानों पे काम करते हैं, उनसे हमने बात की, उनको हमने कहा भी तुम्हें हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम ऐसा काम मत करो। उन्हें गालियां सुनने का बहुत वो हो चुका था, गालियां बहुत सुनते थे वो लोग, माँ बहन की गालियां, उल्टी सीधी बातें करना, स्टेशन के लोग उनकी इज्जत नहीं करते। वो कहते थे हमें इज्जत पाना है, तो हमने फिर उनको कहा कि तुम्हें इज्जत चाहिए तो तुम्हें हम इज्जत हम देते हैं, आओ तुम्हें हम कुछ करके बताएंगे कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। इन बच्चों को यहाँ कितना अपनापन और दुलार मिलता है, ये बात इसी से साबित होती है कि अधिकतर बच्चे आगे चलकर आचार्य की ही तरह आयुर्वेद के डॉक्टर बनना चाहते हैं। हादसे में अपनी दोनों टांगे गंवा चुका 7 साल का गणेश तो डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करने को ही सबसे बड़ा धर्म समझता है। पहले तो मेरी माँ ने, जब हम गांव में रहते थे, मेरी माँ ने मेरा बाप मरवा दिया था, है ना। सो जब वो वहाँ से ना मेरी माँ दूसरे आदमी के साथ चली आई, मैं अपनी माँ के साथ रहता था ना। सो मेरे को माँ ने दिए 20 रुपये। 20 रुपये मेरे पे खर्च हो गए, है ना। 20 रुपये खर्च हो गए, सो मैं डर के हमारे घर नहीं गया। फिर अपने स्टेशन में लेकर आया मैंने गुरुजी को देखकर, गुरुजी डॉक्टर थे, मैंने गुरुजी को देखकर मैंने डॉक्टर बनने की। गणेश को आचार्य एक ऑपरेशन के तहत लाए जिसमें इसके साथ और भी 2 बच्चे शामिल थे। आचार्य कहते हैं कि इन बच्चों को आश्रम तक लाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन गाजियाबाद पुलिस के चलते ये इतना मुश्किल भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि लोगों को अपने शेरों के माध्यम से मैं बता पाऊं। पहला कि गमों के आंच में अपने आंसू उबाल के तो देखो, लाएंगे रंग एक दिन किसी पे डाल के तो देखो, तुम्हारे सीने की चुभन हो जाएगी कम एक दिन है दुनिया वालों, किसी के पांव का कांटा निकाल के तो देखो। अब लोग कहेंगे पांव का कांटा कैसे निकलेगा, मैं तो कहता हूं कोशिश करने से लोहा भी मुड़ जाता है। मैं तो यही कहना चाहता हूं लोगों से, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो या फिर खुद आचार्य, इन बच्चों से सभी को काफी उम्मीदें हैं। उनकी कोशिश रहती है कि इन बच्चों को जिंदगी की हर खुशी मिले। अब भविष्य में देखिए, जो मेरा अपना लक्ष्य है, क्योंकि मैं तो स्वयं देख नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जो संसार में बहुत दूर तक गेन करें, कोई इसमें राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री। लेकिन मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि जो स्टेज जिस तरह से मैं लेकर के इन बच्चों को चल रहा हूं, जिस स्टेज तक मैं अब तक 3 साल में पहुंचा पाया हूं, उसमें एक बच्चे को राष्ट्रपति, एक को प्रधानमंत्री और 7 को IAS ऑफिसर बनाने का मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, और वो निश्चित पूरा होगा। ईश्वर मेरे साथ है। इन दिनों आचार्य गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के तहत वो गाजियाबाद के किसी भी इलाके में बच्चों को भीख मांगने नहीं देंगे। ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। भिक्षा मांगना जो है ये कानूनी दृष्टि से तो जायज है नहीं। भिक्षाटन के लिए ये कोई नियम नहीं है, उसका गैर कानूनी भी है, मैं समझता हूँ। तो इस दृष्टि से अगर जो लोग आना चाहें कि उनकी मदद करेंगे, और ऐसे भी जो लावारिस टाइप के हैं, थोड़ा अगर बल प्रयोग करके उनका हित हो सकता है, कोई बंधन नहीं है। ये तो नहीं है कि हम किसी के घर से जबरदस्ती ला रहे हैं किसी के बच्चे को। वे बच्चे जो लावारिस टाइप के घूम रहे हैं सड़कों पर, वे बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, वे बच्चे जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है किसी के अंडर कंट्रोल हो सकता भिक्षा मांग रहे हो और जेब कतरी करने या गुनाह करने की दुनिया में जा रहे हैं, उनको लाने में, हमें भिजवाने में कोई दिक्कत नहीं। कोशिशें कभी बेकार नहीं होती। इन्हीं कोशिशों के दम पर आचार्य राहुल ने नेत्रहीन होते हुए भी बच्चों के जीवन को रोशन कर दिया। बहरहाल, अगर आचार्य की ही तरह हम सामान्य लोग भी इन बच्चों के सुधार में अपना हिस्सा जुटाएं, तो भारत का आने वाला कल कुछ और ही होगा। पहल में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में जानते हैं जो समाज के लिए एक मिसाल है, तो भी हमें जरूर लिखिए। आपके खतों का हमें इंतजार रहेगा। हमारा पता है पहल, जी न्यूज, फिल्म सिटी 19, सेक्टर 16A, नोएडा, पिन 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है pehl@znetwork.com। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। आ गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, तो मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो अगर प्यार के मोड़ पर।